दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय डाटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है और उसके क्या क्या टाइप हैं। ठीक है, इससे दोस्तों अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डाटा स्ट्रक्चर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी आपको प्लेलिस्ट की लिंक में पहली वीडियो मिल जाएगी, आप उन्हें देख सकते हैं। और उसमें जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए उन्हीं क्वेश्चन को अब हम आंसर सहित प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आपको दिखाते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों व्हाट डू मीन बाय डाटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। यानी कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है और उसके बहुत सारे प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों डाटा यानी कि कंप्यूटर में जो भी बहुत सारी प्रोग्राम लैंग्वेज के थ्रू जो भी डाटा हमारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सभी किसी ना किसी फॉर्म में डाटा के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम में किस प्रकार से स्टोर होती है, वो बहुत सारे प्रकार से स्टोर होती है। ठीक है, तो उसी को हम आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, A data structure is a way of organizing and storing data so that it can be accessed and modified efficiently। यानी कि ए डाटा स्ट्रक्चर यानी कि डाटा स्ट्रक्चर जो है इज ए वे एक तरीका है। ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एक तरीका है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा यानी कि डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दैट जिससे इट कैन बी एक्सेस जिससे एक्सेस किया जाए एंड मॉडिफाई इफिशिएंटली और बहुत ही ईजी तरीके से मॉडिफाइड किया जाए, डाटा को कैसे स्टोर किया जाए और उसे मॉडिफाई वगैरह कैसे किया जाए, वो सभी सारा तरीका हमारा डाटा स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, तो बहुत जितने भी प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर हैं वो हमारे डाटा के टाइप पर निर्भर करते हैं, किस प्रकार का डाटा उसी प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर में यूज होगा। ठीक है, एंड द ऑपरेशंस यू वांट टू परफॉर्म यानी कि फिर उस किस प्रकार का डाटा है। ठीक है, और किस प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर में वो स्टोर होता है। ठीक है, तो वो उसी ऑपरेशन पर निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार से स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हेयर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्ड इन सिंपल वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, लीनियर होते हैं और नॉन लीनियर, दो प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो लीनियर के अंदर हमारा एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू आता है, चार। ठीक है, इसी प्रकार नॉन लीनियर के अंदर हमारा ग्राफ और ट्री आता है। ठीक है, अब वन बाय वन करके इन्हें देखते हैं। अब जैसे पहले हमारा एरे। ठीक है, तो एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑल ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो एरे क्या है, एरे हमारा एक कलेक्शन एलिमेंट्स का। ठीक है, जो हमारे सेम टाइप के होते हैं और स्टोर जो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस यूजिंग एन इंडेक्स, और एक प्रत्येक एलिमेंट है एक इंडेक्स नंबर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल देखें, ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स, मान के चलिए एक स्टूडेंट नेम की लिस्ट है। ठीक है, जैसे कि राज, अमित, राहुल। ठीक है, तो ये सभी हमारे स्ट्रिंग टाइप के हैं। ठीक है, तो वही हमारा होता है सेम टाइप के। ठीक है, इसका दूसरा हमारा लिंक लिस्ट। ठीक है, ए लिंक्ड लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स डाटा एंड ए रेफरेंस लिंक टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। ठीक है, और लिंक लिस्ट का, लिंक लिस्ट भी हमारे कलेक्शन है, वो क्या है, नोड का कलेक्शन वेयर, जहाँ पर ईच नोड कंटेन, जहाँ पर प्रत्येक नोड कंटेन किए रहता है डाटा एंड रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस एक दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस। ठीक, टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि एक नोड होता है तो उसके अंदर एक डाटा होता है और उसी नोड में दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किए रहता है। एग्जाम्पल में देखें, ए सीक्वेंस ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड होल्ड ए नेम एंड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ठीक, मान के चलिए एक लिस्ट है। ठीक है, तो उस लिस्ट में क्या है, हमारे एक नोड है। ठीक है, तो ए सीक्वेंस ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड होल्ड ए नेम, मान के चलिए एक हमारी एक नोड है। ठीक, तो वो एक नेम को होल्ड करके रखा है। ठीक है, और पॉइंट कर रहा है दूसरे नोड के एड्रेस को। ठीक है, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नेम इन द लिस्ट। ठीक, तो लिस्ट में दूसरे नाम को पॉइंट कर रहा है, उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जिससे कि दूसरा नाम मिल जाए उसे। ठीक है, इसके बाद अब आता है स्टैक। ये स्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट फॉलोज द लिस्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो ऑपरेशन। ठीक है, तो शॉर्ट में इसे लीफो बोल सकते हैं, स्टैक लीफो ऑपरेशन पर वर्क करता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का ही। ठीक है, तो लीफो ऑपरेशन परफॉर्म करता है कैसे, यू कैन ओनली एड आर रिमूव आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो स्टैक के केवल टॉप पर ही आप कोई भी
ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कोई एलिमेंट या कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो या उससे रिमूव कर सकते हो केवल टॉप पर ही। कैसे, एग्जांपल देखें, ए स्टैक ऑफ प्लेट्स वेयर यू कैन ओनली टेक द टॉप प्लेट ऑफ, ठीक है। मान के चलिए एक प्लेट, बहुत सारी प्लेटें, ठीक है, जिनकी तय लगी हुई है, ठीक है। तो आप उनमें से अगर उठाना चाहें तो केवल ऊपर वाली प्लेट को आप उठाएंगे, फिर उसे उठाएंगे। अगर रखना चाहें फिर भी आप ऊपर से ही रखेंगे, ठीक है। तो इसमें रिमूव भी करेंगे और यानी कि उस पर ऐड भी करेंगे। अगर कोई प्लेट हटाएं या रखें, ऊपर से ही आप रखेंगे, ठीक, यानी कि टॉप पर, ठीक है। क्यू, ठीक है। ए क्यू इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फीफो प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। ये भी एलिमेंट्स का ही कलेक्शन होता है। इसमें क्या है, यू एड एलिमेंट्स एट द बैक एंड रिमूव देम फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी चीज़ को अगर आप ऐड करना चाहें तब बैक साइड से आप उसे ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि पीछे की साइड, और आगे की साइड से आप उसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल है, ए लाइन ऑफ पीपल बैटिंग एट ए टिकट काउंटर। मान के चलिए टिकट के काउंटर पे आपने देखे लोग टिकट लेने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले आता है, ठीक है, वो वही सबसे पहले जाता है टिकट लेके, ठीक है। अगर दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो उसके पीछे ऐड होगा, तब उससे बाद में वो जाएगा, ठीक है। तो फीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। इसके बाद हमारा है ग्राफ। ग्राफ का है, ए ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स, जिसे वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक, कनेक्टेड बाय एजेस, जो एजेस के द्वारा कनेक्ट होते हैं। एजेस माने किनारे, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ वो नोड्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, जो एजेस के द्वारा कनेक्ट होता है, ठीक है। मान के चलिए एग्जांपल में, ये सोशल नेटवर्क वेयर यूजर्स नोड्स, जहाँ पर यूजर हैं वे नोड हैं, ठीक है, जो कि आर कनेक्टेड बाय फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता के द्वारा कनेक्ट होते हैं, जो कि एजेस हैं, जिसे एजेस बोल दिया, ठीक है। यहाँ मान के चलिए जो दोस्त हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो उनकी दोस्ती है वो हमारी फ्रेंडशिप यानी कि एजेस हो जाएगी, और जो दोस्त हैं वही नोड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा है ट्री। ट्री क्या है, ए ट्री इज ए हियरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर विद नोड्स, ठीक है। ट्री हमारा हियरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर है नोड के साथ में। कैसे, ईच ट्री हैज ए रूट नोड, यानी कि हर एक ट्री का एक रूट नोड होता है, एंड एवरी नोड कैन हैव चाइल्ड नोड, और प्रत्येक नोड एक चाइल्ड नोड को रखता है, फॉर्मिंग ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जो कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के रूप में परफॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि जाना जाता है। मान के चलिए आपके कोई पापा थे, ठीक है, तो उनके भी कोई ना कोई पापा होंगे, ठीक है, उनके भी कोई ना कोई पापा होंगे, ठीक है। तो वो एक रूट सी बनती चली आ रही है, पहले इनके फिर इनके फिर इनके, इस प्रकार से, ठीक, ट्री एक बनता चला आता है, ठीक। एग्जाम्पल में देखें, ए फैमिली ट्री शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर, ठीक है। फैमिली मेम्बर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें फैमिली ट्री के द्वारा पता चलता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर आर सुइटेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें अगर हम सिंपल वर्ड में कहना चाहें तो अलग अलग प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर जो हैं वो अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल होते हैं, यानी कि यूजफुल होते हैं। द चॉइस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है। हमारे जो प्रोग्राम का परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, तो उसे इम्पैक्ट करने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर और प्रोग्राम के बेसिस पे आधार होता है, ठीक है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड मेमोरी यूसेज, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो डाटा स्ट्रक्चर में कितना डाटा कौन से स्ट्रक्चर में जाना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारी उसकी मेमोरी पर और उसकी स्पीड पर निर्भर करता है, ठीक है। थैंक यू।